चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स हुआ पीएम मोदी का मुरीद, भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के 4 साल के नेतृत्व का जिक्र किया। लिखा कि दिल्ली भारत नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में रणनीतिक रूप से अधिक क्षमतावान है। पीएम मोदी का आज शाम जयपुर दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान बीजेपी के दफ्तर में जाएंगे। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज से 98वें डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी 6 और 7 जनवरी को कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर और बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी के बीच है मुकाबला। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 2009 के आधार पर सीट शेयरिंग की सिफारिश की। नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के नेताओं के फीडबैक के मुताबिक की सिफारिश। पहले 10 सीट की मांग करने का किया गया था फैसला। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की अगली बैठक 11 जनवरी को होगी। पी चिदंबरम बोले, मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट पर सदस्यों ने रखी है राय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में ना ले आए, आपसी टीका टिप्पणी से बचें। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले, अधीर रंजन चुनाव अकेले लड़ने की बात कैसे कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में तो एक भी सीट नहीं मिली थी। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में घमासान। बुल्ढाना, नासिक, शिरडी समेत 23 सीटों पर उद्धव गुट ने ठोका है दावा। इंडिया अलायंस का एकमात्र लक्ष्य मोदी सरकार को हटाना है। एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान। शरद पवार का पीएम फेस पर बड़ा बयान। कहा कि पीएम मोदी का विकल्प नहीं, ये कहना गलत है। बिना पीएम फेस के भी विपक्ष लड़ सकता है चुनाव। कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के कई चेहरे हैं, तो कोई एक चेहरा बताइए। महाराष्ट्र से जेडीयू विधायक कपिल पाटिल का बयान। नीतीश को संयोजक बनने की कोशिश लगे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी के 400 सीट जीतने के दावे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जनता तय करेगी कौन जीतेगा। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सामने आया मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। स्वास्थ्य विभाग और विजिलेंस की जांच में सामने आया मामला। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीज के नाम पर प्राइवेट लैब से हुए लाखों के टेस्ट और दवाई दी गई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले की तरह दवा के नाम पर भी जनता के पैसे की लूट हुई है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसे दवा दी गई, किसका टेस्ट हुआ, ये देखना अफसरों का काम। सभी अफसर एलजी के नियुक्त किए। राजस्थान में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान में सीबीआई की ओर से जांच के लिए अब राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के कोटा में राज्य मंत्री हीरालाल नागर की सम्मान सभा में हादसा। भीड़ बढ़ने से सम्मान मंच टूटा। हीरालाल नागर के पैर में आई मामूली चोट। कई लोग घायल हुए। मंत्री बनने के बाद पहली बार सांगोद विधानसभा क्षेत्र में गए थे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक सामने आई। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में अक्षत और बाल राम की तस्वीर के साथ 5 चीजें। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार तैयार। गर्भगृह में जाने के लिए 32 सीढ़ियां बनकर तैयार हुई। सिंह द्वार की बाईं तरफ 7 हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं गरुड़। सभी मूर्ति राजस्थान के ग्राम बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बने हैं। जितेंद्र आव्हाड ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा कि किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता था। अगर दुख हुआ है तो खेद व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आव्हाड ने डर से मांगी माफी। आज का युवा राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन का बयान। बोले, जितेंद्र आव्हाड का दिमागी संतुलन बिगड़ा है, टेस्ट होना चाहिए। जितेंद्र आव्हाड के प्रभु राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी आक्रामक। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास गाड़ियों के प्रतिबंध करने पर सड़कों पर उतरे व्यापारी। प्रशासन के फैसले पर ऐतराज। जम्मू कश्मीर के शोपियान के छोटी गांव इलाके में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, फायरिंग जारी। यूपी के अमरोहा में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। बदमाश ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर शख्स पर तलवार से जानलेवा हमला किया था। पुलिस आरोपी की अब तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्दनाक हादसा। कार लॉरी की टक्कर में टीचर एमएलसी पर्वत रेड्डी और ड्राइवर घायल हुआ। एमएलसी के पीए की मौत हुई। यूपी के संबल में नाबालिग बाइक चलाने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान। चेकिंग के दौरान नाबालिगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। पेरेंट्स को भी दी गई हिदायत। राजस्थान में एसओजी को मिली कामयाबी। आरपीएससी के लेक्चरर एग्जाम में एक शख्स को किया अरेस्ट। अभ्यर्थी की जगह दे रहा था परीक्षा। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड का रिहर्सल जारी। कड़ाके की ठंड में कदमताल करते जवान नजर आए। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। शीतलहर से घरों में दुबके लोग सर्दी से बचाव के अलाव के सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में घने कोहरे का ट्रेन सेवा पर असर पड़ा। कई ट्रेनों में देरी से चल रही हैं। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। राजस्थान के अजमेर में बढ़ रही है कड़ाके की ठंड। शहर में छाया घना कोहरा। एमपी के भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश। ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए धमाके की
जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ISIS ने ली। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। क्रिकेट बैट को चुनाव चिन्ह के तौर पर दिए जाने पर याचिका दी है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की जमीनी कार्रवाई जारी। टैंक्स के द्वारा हमास के ठिकानों को तबाह किया। इराक के मध्य बगदाद में ईरान समर्थित संगठन के हेडक्वार्टर में अमेरिका का एयर स्ट्राइक की कमांडर की मौत। पाकिस्तान के कराची में भीषण अग्निकांड, सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां जली। उत्तरी बेल्जियम में बारिश और तूफान ने मचाई तबाही, कई मकान ढेर। केपटाउन में पहली बार टेस्ट मैच जीती टीम इंडिया, 7 विकेट से दर्ज की जीत, सीरीज 1-1 से बराबर।